हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। श्रेणी अष्टम पिले आज यही क्लास रे आमे तुम इतिहास बही प्रथम अध्याय जा नाम होची भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा। यह आमे डिस्कस करिबा। यार पूर्व क्लास रे हम आलोचना करथिले जे एही पाठ रे मुख्यतः चारोटी टॉपिक थिला। कोन कोन सेडा? प्रथम होची हमर भारत रे इंग्रज माने आसीबा पूर्वरु भारतर राजनैतिक अवस्था कोन थिला। तापरे सेकंड पार्ट थिला हमर व्यवसायिक संघ मीन्स यूरोप महादेशर जो विभिन्न देश गुड़िक अच्छा जमीक से आमर पर्तुगाल हो कि हलांड कि नेदरलैंड हो कि डेनमार्क हो कि इंग्लैंड हो कि फ्रांस हो एमान को एठारे व्यवसायिक संघ बोली कहुई। तो एमाने किपरि भारत में आसी बेपार वाणिज्य करने परस्पर भितर झगड़ा लगी शेष में किए जीतिला जी कि भारत में अधिक समय पर्यंत बेपार बेपार बा वाणिज्य कर व्यवसायिक संघ अंडर। थार्ड हूँ पिला माने शासक और इंग्रेज मान मध्य संघर्ष अर्थात ये जो सेकेंड पॉइंट आम देखी शेष में किए जीतिला ना इंग्रेज मान जीतिले ना कि। तो फ्रांस आउ इंग्रेज मान भितर जो कन्नड़ समर होता से इंग्रेज मान शेष में जीतिले मीन्स इंग्रेज मान आगामी बहुत वर्ष पर्यंत भारत में बेपार वाणिज्य कर शासन कर सुजोग पाईगले। जो सुजोग पाईगले तो भारत में अलरेडी कौ मैंने ना भारतीय राजा मैंने से भारतीय राजा आउ इंग्रेज मान मध्य किमिति संघर्ष है किमिति लड़ाई है जहाद्वारा कि शेष इंग्रेज मैंने जीतिले आउ पूरा भारत वर्ष को से निज अधीन को नहीं जाते। यह आम आलोचना करवा। यार परवर्ती पार्ट में देखा इंग्रेज मान कंट्रोल करने इंग्रेज अर्थ हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने इंग्लैंड रे जो पार्लियामेंट अच्छी ताद्वारा कौन सब व्यवस्था करा सेकेंड पार्ट में माने आर परवर्ती पार्ट में आलोचना करवा। ठीक अच्छे ना? चलो देख तो भारतीय राजा जहाँ को शासक बोली कहुई तो से शासक और इंग्रेज मान मध्य कौन सब संघर्ष होता। तो प्रथम देखिए पिला माने आमे बंगला कथा आलोचना करवा। बंगलार अर्थ कौन देखी दियो। एमएपटा देख एमएपटा देख पिला माने एटा होची बंगला। ठीक अच्छे ना? माने भारतर जो पश्चिम बंग और जो बांग्लादेश अच्छी जहाँ को बंगला बोली एठारे कहुई। यही जो तुम ऑरेंज कलरटा देखुच एटा होची मराठा एम्पायर मीन्स मरहटा माने शासन करुले। एटी जो ग्रीन कलरटा देखुच एठारे निजाम शासन करते हैदराबाद राजा को निजाम बोली कहुला। ठीक अच्छे। एठी मैसूर राजा शासन करते एठी कर्णाटक राजा शासन करते। जो येलो कलरटा देखुच तो एरिया जाक मन रखी दो। आउ ए जो तुम बैगनी कलरटा पे देखुच एटा को ट्राभानकोर बोली कहुए। तो यह ट्राभानकोर बा ओडिया ताकू त्रिबांगुड़ बोली कहुए। कौन कहुए? त्रिबांगुड़। तो आड़ा मन रखी दो ट्राभानकोर बा ताकू त्रिबांगुड़ बोली कहुए। तो जिते आम माने इंग्रेज आउ मैसूर वार आम देखा आजर पाठरे तो सेठारे यही ट्राभानकोर बा त्रिबांगुड़ जगह विषय आम से आलोचना करवा। तो बर्तमान आम देखुले जो बेंगल विषय देखुले बंगलार नवाब विषय देखुले। तो कथा कौन है पिला माने आमर 1740 मसीहा लगी केते मसीहा 1740 मसीहा। तो 1740 मसीह कौन है बंगर नवाब थे बंगर राजा थे किए आमर आलीवर्दी खाँ बोली जड़े राजा थे 1740 मसीह। बुझेगा ना? तो तांके 1740 रु 1756 मसीहा पर्यंत बंगर नवाब रहिले। तांके नवाब थिबा समय रे स्पेशली जो यूरोपीय माने थे यूरोपीय बोले क्या कहुई ना इंग्रेज मान कहुई। तो इंग्रेज मैंने आसी जो बंगलार जो बेपार वाणिज्य करते तो से मन इच्छा काम करने चेष्टा करते तथापि आलीवर्दी गाँ कौन कले से इंग्रेज मान कंट्रोल करने चेष्टा करते सफल होते। आउ जो बंग पिला माने जो मुझे बंगर अर्थ केवल ये जो मेप्रे आम देखुचे जो बेंगल जोटा कि आमको आरंभ कहली वेस्ट बेंगल आम बांग्लादेश बोली कि बिहार किसी पार्ट थिला ओडिशार किसी पार्ट था मीनस बिहार किसी पार्ट ओडिशार किसी पार्ट आउ बंगला ये सबू जगह नहीं बेंगल आमर थिला जार माने राजा थे जार नवाब थे आलीवर्दी खाँ 1740 रु 1756 मसीहा मध्य। तापर 1756 कौन है आलीवर्दी खाँ मृत्यु हो। आलीवर्दी खाँ मृत्यु पर नाती जहाँ ना हूँ सिराज उदौला। बुझीगला ना? तो आलीवर्दी खाँ नातीर ना हूँ सिराज उदौला। तो सिराज उदौला राजा हेले बा बंगर नवाब हेले। जिमिति सिराज उदौला बंगर नवाब होती सिराज उदौला जो संपर्क लोक अच्छा से चेष्टा कर सिराज उदौला को राजगादी बाहर करके हे तो से भर क्या जड़े राजा करेंगे आउ बेनिफिट पाइबे बोली किंतु ये जिनस को सिराज उदौला ग्रहण करना निज संपर्क मान सहित दृढ़ सह मुकाबिला कर। बुझेगा ना? यह सहित इंग्रेज माने हैरान कर सिराज उदौला को। तो कथा कौन है
ଆମର ଯୋଉ କୋଲକାତା ଅଛି ସେ ପାଖରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ବା ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ନ ନେଇକି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଗଲେ ସେଠାରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ, ତଥାପି ଇଂରେଜ ମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତ 1757 ମସିହାରେ, କେତେ ମସିହାରେ? 1757 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଯାଇକି କଲିକତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେମିତି କୋଲକାତାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଡ୍ରେକ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରେକ୍। କଣ ଥିଲେ? ଡ୍ରେକ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରେକ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତ ଡ୍ରେକ୍ ଓ ଡ୍ରେକ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତ ଡ୍ରେକ୍ ଓ ଡ୍ରେକ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେ କଲିକତା ପାଖରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ସେମାନେ ଡରିକିରି ପଳେଇଲେ। ବୁଝିଲା ନା? ତ ଇଂରେଜ ମାନର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡ୍ରେକ୍ ଓ ଡ୍ରେକ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ପାଖରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ଥିଲା, ସେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ। ତ ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ କଲେ? ଡ୍ରେକ୍ ଓ ଡ୍ରେକ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହଲୱେଲ। ଓକେ, ତ ହଲୱେଲକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ପଠେଇଲେ। ତ ଏପଟେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ହଲୱେଲ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଲଢେଇ ହେଲା। ସେ ଲଢେଇରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କଣ କଲେ ନା ଜିତିଲେ, ଆଉ ହଲୱେଲ ପ୍ଲସ୍ ହଲୱେଲଙ୍କର କିଛି ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ ବନେଇଦେଲେ। କୋଉଠି ବନ୍ଦୀ ବନେଇଲେ ଜାଣିଛ ନା? ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମର 1690 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଗର ନାଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ 1690 ମସିହାରେ ବନା ହେଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉ ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ଏକା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ। ତ ଆମର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କଣ କଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ହଲୱେଲ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ ନା? ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ 146 ଜଣ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆମର ଫୋର୍ଟରେ ନେଇକିରି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ସେ ଘରଟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ବି ଓସାର ନଥିଲା, ମାତ୍ର 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବା 14 ଫୁଟ ଓସାର। 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବା 14 ଫୁଟ ଓସାର ଗୋଟେ ଘର ବା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଏଇ 146 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଏମିତିରେ 146 ଜଣରୁ ପାଖାପାଖି 123 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଲେ। ତ ଏହାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହାକୁ କଣ କହିଲେ ନା ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ବୋଲି ତାକୁ ନାଁ ଦେଲେ। ତ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ଆମର ହେଇଛି 1757 ମସିହାରେ, ଏ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବା ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର କୋଉଟେ ନା ତାମିଲନାଡୁ, ହେଲେ କୋଉଟେ ଆମର ଯୋଉ ତାମିଲନାଡୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏରିଆ ଅଛି, ଏଠାରେ ଅଲରେଡି 1757 ମସିହା ବେଳକୁ କଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କନ୍ନଡ଼ ସମର, ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ନଡ଼ ସମର, ତୃତୀୟ କନ୍ନଡ଼ ସମର, ନାଇଁ କି? ତ ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ନଡ଼ ସମର ଆଉ ଯୋଉ ତୃତୀୟ କନ୍ନଡ଼ ସମର ଚାଲିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ସମୟରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଯିଏକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏଇ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏରିଆରେ ଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏଇ ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଏଇଠୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ କୋଉଠିକି? ଏଇଠିକି ଆସିଲେ। ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉଥରେ ଲଢେଇ ହେଇଛି। ସେଇ ଲଢେଇରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବା ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚୁକ୍ତିରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କୋଲକାତାରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଗଲା। ଆଉ ଫର୍ଦର କିଏ କାହା ସହିତ ଝଗଡା ଲାଗିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତି ସନ୍ଧି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଦିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। କିଏ ଜାଣିଛ ନା? ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଦିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମିର୍ଜାଫର, ଆଉ ଜଣ ନାଁ ହଉଛି ରାୟ ଦୁର୍ଲଭ। ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଏ ଦି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ସେନାପତି ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଏମାନେ ପ୍ଲାନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ବାହାର କରିକି ନିଜେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏଇ ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଲେ ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଦେଲେ, ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ଯେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ମିର୍ ଜାଫରଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେବେ ବୋଲି ଇଂରେଜ ମାନେ କହିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଆମର 1757 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଥିଲେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ତ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଇଂରେଜ ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧିକୁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ତ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଛି ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ, ଯାହାକୁ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପିଲାମାନେ ପଳାଶୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଇ ପଳାଶୀ ନାମକ ଜାଗାରେ ଜୁନ ମାସ 23 ତାରିଖ 1757 ମସିହାରେ
सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव मध्य युद्ध आरंभ होला। तो ये समय सिराजुद्दौला जानी ना जो सेनापति मंत्री अच्छा जहाँ ना हूँ मीर जाफर और रायदुल्लभ जो मैंने कि अलरेडी रॉबर्ट क्लाइव सहित हाथ मिसई से जानी ना। तो सिराजुद्दौला पूरा वीआईपी भाया पूरा षंढ भाया पूरा पलि आस युद्ध क्षेत्र को लड़ाई करने रॉबर्ट क्लाइव सहित किंतु जमी लड़ाई करने आसछन्ती पर जो मीर जाफर और रायदुल्लभ से विश्वासघातकता करते अर्थात से सिराजुद्दौला को युद्ध में साहाय्य कले ना अर्थात सेनापति होगी निज राजा को सहयोग कले ना बा राजा बा कौन बा कर जदि सैन्य बाहिनी राजा को सपोर्ट न करेंगे तो राजा मत किसी करेंगे ना। तो सही परिस्थिति है। तो से युद्ध कले ना खाली अनेक रही सो दैट सिराजुद्दौला युद्ध में परास्त हेले। आउ इंग्रेज मैंने कौन कले सिराजुद्दौला को नहीं मुर्शिदाबाद रे गोटे जेल थिला सेठे नहीं बंदी करदे बुझीगला ना। आउ मीर जाफर जे कि आमर सिराजुद्दौला जो सेनापति थे मीर जाफर पुओ हूँ मिरन। तो मिरन कौन कले से मुर्शिदाबाद जेल को जाकि सिराजुद्दौला को हत्या करदे। आ युद्ध को पिला माने जेहेतु पलासी नामक जगह होता तेणु यहाँ पलासी युद्ध बोली कहुए। यहाँ पर इंग्रेज मैंने कौन कले निजर शर्त अनुसार मीर जाफर को बंगर राजा करदे बुझीगला ना। मीर जाफर को राजा करदे। तो बर्तमान मीर जाफर राजा होती। अच्छा मीर जाफर कहार सहयोग राजा होती ना इंग्रेज मान सहयोग राजा होती। तो ओबियसली मीर जाफर निहत रूपे एमती किसी काम करेंगे जहाँकि इंग्रेज मान सुहाइला भाई हो मीन इंग्रेज मान बेनिफिट देला भाई हो। तो से कम ही कर। तो मीर जाफर नवाब है रॉबर्ट क्लाइव और अन्य इंग्रेज कर्मचारी मान प्रबल टंका देते। तो आके हूँ आम मीर जाफर। तो मीर जाफर राजा है इंग्रेज मान प्रबल टंका देते आउ निज जगार 24 प्रगणा अंचल को 24 प्रगणा अंचल जमीदारी इंग्रेज मान पूरा गिफ्ट आकार देते। कंपानी कर्मचारी मान संतुष्ट करने कंपानी मीन ईस्ट इंडिया कंपानी कर्मचारी मान संतुष्ट करने खुशी करने मीर जाफर कौन करे ना बारंबार टंका देवार एत टंका देले जे निजर सैन्य मान दरमा देवाई पैसा रहा ना। ए समय इंग्रेज मान इंग्रेज माने इंग्लैंड जो पार्लियामेंट कौन कर रॉबर्ट क्लाइव को पुनर्बार से इंग्लैंड को रिटर्न कर अर्थात रॉबर्ट क्लाइव पलि जमीती रॉबर्ट क्लाइव पलि। तो अन्य जो इंग्रेज कर्मचारी मैंने से अधिक लोभावृत होती अधिक टंका पाइबा लोभरे मीर जाफर को हैरान करने आरंभ कर जो रॉबर्ट क्लाइव थे से रॉबर्ट क्लाइव इंग्रेज मान भल लोक थे से नियम अनुଯାयी कम करते कि जिन रॉबर्ट क्लाइव पलि कर्मचारी माने विशृंखलित होती। देख घर जदि तुम बापा नथिबे पिला जाक किन कर विशृंखला हो ना से रॉबर्ट क्लाइव गलापर अन्य इंग्रेज कर्मचारी माने विशृंखलित होगा लगे आउ खाली मीर जाफर को अधिक टंका दे सब मागिले। तो मीर जाफर दे पारे न देवा जो मीर जाफर को मतलब राजा गादी बाहर कर जामाता मीर जाफर जामाता जामाता अर्थ हूँ जोई बोले झीर स्वामी मीर कासिम को राजा करदे। जदियो मीर जाफर पुओ थिला जा ना कौन थिला जार ना थिला मिरन जे कि कौन करथिले सिराजुद्दौला को हत्या कर देथिले। तो तांकर पुओ थाइकी मते तांको राजा न करिकी तांकर जोई को मीर कासिम को राजा करदेले। तो बर्तमान मीर कासिम राजा होइछन्ती। मीर कासिम जो राजा हेले से चेष्टा कले जमी शशुर भाया भूल करेंगे ना मीनस इंग्रेज मान पाखापाखि रही ना कि सहयोग ने ना कि टंका देवार परिस्थिति उपजीव ना। तो मीर कासिम कौन कले ना इंग्रेज मान दूरे गले इंग्रेज मान दूरे रहा आरंभ कले से मीर कासिम कौन कले ना जो बंगर जो राजधानी मुर्शिदाबाद थिला से मुर्शिदाबाद रु मुंगेर बोल जगह थी से निज राजधानी शिफ्ट करदे सो दैट इंग्रेज मान सहित बेसी संपर्क रखा पड़ो ना। ता सहित राज दरबार जो कर्मचारी थे बहुत गुड़े कर्मचारी को बाहर भी करते कहीं से कर्मचारी मैंने हुए तो इंग्रेज मान सपोर्टर थे से कर्मचारी मान राजा कौन करे बाहर कर। एपट कौन होती ना जो बंगरे जी भारतीय बणिक थे ही कर देवाक पड़ता माने भारतीय बणिक मैंने ही कर दौले किंतु इंग्रेजर बणिक मैंने जी थे बेपार वाणिज्य करते बंगरे पश्चिम बंगरे बंगला एरिया तो से कौन कर नाला। तो असुविधा कौन होता ना जेहेतु भारतीय माने कर दौले इंग्रेज माने कर दौ नथिले तो भारतीय बणिक मैंने जो जिनस गुड़िक बिकुले तार रेट अधिक होता सो दैट लोक मैंने भारतीय जिनस किणु नथिले जेहेतु कंपानी ईस्ट इंडिया कंपानी कौन कर पड़ नाला तो से कम रेट में बिकुले जहाद्वारा कि भारतीय माने माने ईस्ट इंडिया कंपानी इंग्लैंड ही जिनस किणुले। देख मनकर गोटे जिनस अच्छी मन पाउरुटे अच्छी आपको जदि इंग्लैंड लोक आउ इंडियन लोक इंग्लैंड लोक मन से पाउरुटा बिक 6 टकर भारतीय लोक बिक 10 टका तो तुम जाकि कौड़ा किण ओबियसली तुम 6 टका आगा किण के मतलब देशभक्ति देखिए 10 टका किण ना। तो इंडिया माने भारतीय माने कहीं 10 टका बिकुले जेहेतु इंडिया लोकों अलरेडी माने बंगर सरकार 4 टंकार टैक्स पकाउले
तो 4 टा टैक्स पकेबे तो ओबियसली 4 टा मिसेला ताके 10 टा लेखा बिकले ही एमानकु पोसेबो नले पोसेबोनी किनु इंग्लैंड लोक मानकु कोनोसी टैक्स पडु नथला तो ए जिंसटा मीर कासिम मार्क करले तो मीर कासिम तापर कोन करले कि जे भारतीय मानक ऊपर जो कर पडुथला ए करडा को माफ कर देले तो माफ कर देबा कोन हला वर्तमान भारतीय माने मध्ये सेही पाउरुटी को 6 टंका रे बिकिया को लागिले अर्थात इंग्लैंड रो पाउरुटी भी 6 टंका हला भारतीय पाउरुटी भी 6 टंका हला एबे तमे जो मार्केट को जीवो देखिबो जे माने 6 टंका बिकुछन ए माने भी 6 टंका बिकुछन तो तमे भारतीय लोक को कम बेबा न करी तो भारतीय लोक किनिबो या द्वारा कोन हला ना इंग्रेज लोक मानकु नुकसानी बा नष्ट हेबा आरंभ गला जहाँ द्वारा इंग्रेज मानकु ए जिंसरा सुहाइला नै ताको भल लागिला तो सेमाने प्लान करले मीर कासिम को राजगादरू काढ देबा पाई ए कथा जानला परे मीर कासिम को सहित तांकर लड़ाई होला से लड़ाई रे मीर कासिम हारी गले आउ अयोध्या जे राजा थिले तांकर सहाय्य नेबाकू लागिले अयोध्या राजा ए समय अयोध्या राजा की थिले ना अयोध्या राजा थिले सुजाउदोला की थिले सुजाउदोला मन रख आंकर जो बंगर राजा जो आम पूर्व आम पढ़िले तांका ना होची सुरजोदोला सिराजोदोला आउ एबे जो आम देखु अयोध्या राजा तांका ना होची सुजाउदोला तो सुजाउदोला पाखु गले हेल्प मागिया पई तो सुजाउदोला मते हेल्प करले आउर उल्टा से समय जे मुगल राजा थिले तांका ना होची शाह आलम है 1700 ए जो 64 एतलकू 1700 ऑलरेडी हमर 64 मसिया पाखा पाखी पळै आसरानी ए समय मुगल राजा की थिले शाह आलम तो मुगल राजा शाह आलम अयोध्यार नवाब सुजाउदोला आ बंगर नवाब मीर कासिम ए तीन जन जाक मिसिगिरी है तीन जन जाक मिसिगिरी इंग्रेज मान विरुद्ध लड़ाई करने पे आरंभ हेले तो एथुर आरंभ होला पिला माने हमर बक्सार युद्ध तो बक्सार मध्य से जो हमर हुगुली नदी अछि जो भागीरथी नदी अच्छी से भागीरथी नदी साइड जमी पलसार बोली गोटे जगह थिला बक्सर बोली मोर जगह अच्छी तो से बक्सर नामक जगह 1764 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज मान विरुद्ध में बंगर नवाब मीर कासिम अयोध्यार नवाब सुजाउदोला मुगल सम्राट शाह आलम तो ये तीन जन जाक मिसिक इंग्रेज मान विरुद्ध लड़ाई करेंगे बुझीगला तो मीर कासिम शाह आलम सुजाउदोला ये तीन जन जाक मिसिक इंग्रेज मान विरुद्ध लड़ाई कले जहाँ बक्सा युद्ध बोली कहुए जेटा बक्सर नामक जगह होता 1764 मसीह किंतु पिला माने यही लड़ाई किए जितले जानछ ना इंग्रेज माने ही जितले कि जितले इंग्रेज माने ही जितले मन रख ए समय रे इंग्रेज मानकर जो रॉबर्ट क्लाइव थे रॉबर्ट क्लाइव ऑलरेडी इंग्लैंड पळैचंदी मींस बक्सार युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव नथिले पलासी युद्ध रे सिना रॉबर्ट क्लाइव थिले किंतु बक्सार युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव नथिले तो वर्तमान ए तीन जन हारि जाइछन इंग्रेज मान जीत जाइछन जितला पर निहात भी हमर जो सुजाउ जो हमर की थिबे जो मीर कासिम थिबे तांको अरेस्ट करा हेतिबो जो अयोध्या नवाब जो सुजाउदोला थिले तांको इंग्रेज माने कोन कले ससम्मान तांको फेरे देले जेतु सुजाउदोला युद्ध परे आत्मसमर्पण कर दिथिले तेणु ससम्मान अयोध्या नवाब माने सुजाउदोला को अयोध्या नवाब ही रखिले तांको राज्य हड़प करि नाहंती तांको छाड़ दिछन ओके तो ए प्रकार भारतर जो शासक मानकर जो मिलित त्रिशक्ति अयोध्या मुगल आ बंगलार तीन राजा मिसिक जेहेतु इंग्रेज मान सहित मुकाबला करें एथु धरा पड़ा जे भारत माने केते दुर्बल होती तो एथुरु भारत एथुरु जो कंपनी शासन केते सुदृढ़ ता धरा पड़ा ए भितर ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो कर्मचारी माने बहुत विशृंखलित होती यही विशृंखलित लोक मानक श्रृंखलित करने पुनर्बार इंग्लैंड सरकार कौन कले रॉबर्ट क्लाइव को पुनर्बार भारत को पठेले एथर बंगर गवर्नर करके पठे तो 1765 मसीह रॉबर्ट क्लाइव बंगर गवर्नर भार ग्रहण कले आउ से गवर्नर भार ग्रहण कर तो बंगलार बाह्य शत्रु और आभ्यंतरण शत्रु किए आसो ना निज लोक बोले इंग्रेज एका लोक जो मैंने कि विशृंखलित होते बाह्य मीन्स अन्य राजा मैंने आक्रमण करने चेष्टा करते तो बाह्य शत्रुता बाह्य समस्या और आभ्यंतरण समस्या से सम्मुखीन होगा लगे तो रॉबर्ट क्लाइव प्रथम कौन कले ना से जो बेंगल एरिया रे इंग्रेज मानकर ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे काउंसिलर थिला से काउंसिलर मानकर जो सदस्य माने थिले तांकर एजेंसी प्रथा को रद्द बोले मना कर देले बंद कर देले आउ थे कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी बेंगल एरिया रे परिचालना करने गोटे काउंसिलर थिला जो थे बहुत गुड़े इंग्रेज कर्मचारी सदस्य भाव थिले से किसी एजेंसी प्रथार सुविधा मिलूला से ही एजेंसी प्रथा को रॉबर्ट क्लाइव कौन कले ताको बंद कर देले सो दैट कौन होला ना वर्तमान काउंसिलर माने कहीं कौन उपहार कौन राजा ठारू कि उपहार कि सुविधा मन इच्छा पाइपर ना इवेन जो कर्मचारी माने थिले से माने अवैध वाणिज्य व्यवसाय कर अवैध अर्थ इंग्रेज सरकार को न पचारिक छोटे मोटे बेपार कर रोजगार करुले ताहा रॉबर्ट क्लाइव बंद करदे ता सहित आर्मी रे जो कर्मचारी माने थिले से माने जो भत्ता पाउथिले से भत्तार किछिटा परिवर्तन करदेले ठीक अच्छे ना तो बक्सा युद्ध पर रॉबर्ट क्लाइव जो अयोध्यार नवाब सुजाउदोला थिले तांको सहित 1765 मसीह गोटे चुक्ति स्वाक्षर कले गोटे एग्रीमेंट साइन कले कौन से एग्रीमेंट साइन है एग्रीमेंट साइन अनुजाई इंग्रेज सरकार ये जो बक्सार युद्ध में जहाँ भी किसी लॉस पाई
तार भरण पोषण 50 लाख टंका सुजाउद्दौला इंग्रेज सरकार को देवे। ता सहित अयोध्या अंडर जो कोरा और आलाहाबाद जो 2टा सहर थिला से 2टा सहर इंग्रेज को हस्तांतर कराहब। तो चुक्ति अनुसार प्रथम है अयोध्या अंडर जो कोरा आलाहाबाद 2टा सहर अच्छी ईस्ट इंडिया कंपनी हस्ताक्षर माने गिफ्ट आकार दिहगला। आ युद्धर क्षतिपूरण करने इंग्रेज मानक अयोध्या राजा सुजाउद्दौला 50 लाख टंका देवाई राजी हेले। ता सहित सुजाउद्दौला निजर सुरक्षा निजर निरवता निज राजकोष टंका सारी इंग्रेज सैन्य मानक निज राज्य में रखा पड़ला। सो दैट कौन है ना इनडायरेक्टली अयोध्या सीना नवाब थिला हमर सुजाउद्दौला किंतु शासन किए करथुला इनडायरेक्टली इंग्रेज माने ही शासन करथुले। ता सहित जो मुगल सम्राट शाह आलम थिले जे कि मध्य हमर से जो बक्सर युद्ध रे हारि थिले। शाह आलम को ठारू बंग जगह बिहार ओडिशा ए 3टा एरिया रो देवानी पावर पाई गले। देवानी मीन्स ए 3टा एरिया रो लोक माने बर्तमान जहा टैक्स देबे से टैक्स आउ राजांग पाखु न जाई इंग्रेज मान पाखु जीवो जहा द्वारा इंग्रेज मान राजस्व आयर माने बहुत टंका इनकम हेला बोली आमे कहि परिबा। या परे पिला हमर नेक्स्ट टॉपिक कोन थिला हमर द्वैत शासन थिला। कोन द्वैत शासन व्यवस्था? द्वैत शासन मुख्यतः पिला माने बेंगल रे ही लगा हिता। तो बक्सर युद्ध पर इंग्रेज माने बंगर प्रकृत शासक हले आ रॉबर्ट क्लाइव बंगर शासन व्यवस्था को दुई भाग रे विभक्त करथिले। द्वैत शासन द्वैत अर्थ दुई शासन तो शासन। तो बंगर शासन व्यवस्था को दुई भाग करथिले। कोन किछि शासन व्यवस्था राजांक बा नवाबक हाथ रखिले आउ किछि शासन व्यवस्था इंग्रेज मान हाथ रे बा ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे रखिले। तो राजांक हाथ रे बंगर राजांक हाथ रे कोन शासन व्यवस्था रहिला ना बंगर केवल शासन और विचार विभाग ए 2टा विभाग का नवाबक हाथ रे रहिला। आउ सेही बंगर सामरिक सामरिक अर्थ होची सैन्य बाहिनी राजस्व अर्थ होची से एरिया रो लोक माने केति टंका माने टैक्स आकरे जेति टंका दोछन। तो बंगर राजस्व आदाय और सामरिक ए 2 जाक ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे रहिला बा इंग्रेज मान हाथ रे रहिला किंतु बंगर शासन और विचार विभाग राजांक हाथ रे रहिला। एबे एबे देख तुमको गोटे राज्य राजा कराई जीवो किंतु से राज्य लोक जहाँ टैक्स देवे ताहा तुम पाखु जीव नाही तुम मैनेज करि परियो कि केबे मते मैनेज करि होबनी। जदि राजांक पाखु जे टंका न आसीबो केबे मते राजा शासन करि परिबे नाही। सेमि जो सरकार अछन सरकार पाखु जदि आमे दोथिया टैक्स पैसा जदि तांका पाखु न जीवो तो सरकार मते उपयुक्त शासन करि परिबे नाही। बुझिला ना? तो एही द्वैत शासन व्यवस्था द्वारा कोन होला ना राज्य रे विशृंखला देखागला। लोक माने बहुत दुख दुर्दशा भोगिले। इवेन बंगरे दुर्भिक्ष पड़िया मिछ लोक खाया को मिललानी बहुत लोक मृत्युवरण कले। तो बाध्य होकर 1771 मसीह ये जो द्वैत शासन व्यवस्था को प्रत्याहार मत कराला मिछ बंद भी कर दिया गला। ठीक है। तो पलासी युद्ध बक्सा युद्ध पर भारत में इंग्रेज मान क्षमता बहुत वृद्धि पाइला। समस्त जानिदेले जे इंग्रेज माने केते पावरफुल अटंती। तो सो दैट कोन होला बर्तमान इंग्रेज माने भी तांकर भी आत्मशक्ति बढ़िगला से माने चेष्टा कले आउरी अधिक अंचल को निज अधीन को नेबा। तो बर्तमान इंग्रेज मान आखि पड़िला भारतर दक्षिण भाग बोले कोड़ा एपट आड़े इंग्रेज मान दृष्टि पड़ला। तो स्पेशल आम जो मैसूर एरिया अच्छी जो मैसूर एरिया ये मैसूर एरिया उपर इंग्रेज मान दृष्टि पड़िला। तो बर्तमान मैसूर को किमिति से माने निज अधीन नेबे ताको आमे देखिबा। ठीक अछि देखो। तो एथुर पिला माने आरंभ हो हमर मैसूर युद्ध आरंभ हो जाको मैसूर समर ले कहै। तो मन रख मैसूर समर मीन्स मैसूर और इंग्रेज मान भितर लड़ाई हेतिला। केतरा लड़ाई हेतिला? 4टा। जिन हमर कन्नड़ समर 3टा हेतिला मैसूर समर 4टा हेछि। 1767 रु 1769 गोटे 1780 रु 1784 द्वितीय एक नंबर एटा 2 नंबर 1789 रु 1792 3 नंबर 1799 4 नंबर इमि 4टा मैसूर युद्ध होइछि जाको इंग्रजी रे आंग्लो मैसूर वार बोली कहा जाए। एथिरे पिला माने मैसूर राजा टीपू सुल्तान नारा सुनथिबो। टीपू सुल्तान जाको कोन को होउछि जाको मैसूर रो बाघ बोली कहा जाए टीपू सुल्तान को। बुझिला ना? तो टीपू सुल्तान ताका बापा का नाम होछि हैदर अली। बुझि पालो ना? टीपू सुल्तान का बापा का नाम होछि हैदर अली। तो घटना कोन जानछ ना दक्षिणात रे मैसूर बोली गोटे जो राज्य थिला से मैसूर राज्य रे 1761 मसिया केते मसिया रे 1761 मसिया रे हैदर अली नामक जने राजा शासन करथिले। हैदर अली चेष्टा करथिले तांकर पड़ोसी राज्य गुडी को निज अधीन को आनिबा पाई। पड़ोसी अर्थ देखो। तो मैसूर रो पड़ोसी के अछि ना मराठा एम्पायर अछि हैदराबाद अछि। तो मराठा हैदराबाद एपटे सिरा एपटे कर्नाटक ए समस्त अंचल गुडी को मैसूर रे मिसिया पाई हैदर अली चेष्टा करुथिले। तो जेतलो मराठा आउ हैदराबाद एरिया को निज एरिया रे मिसिया पाई जेतलो मैसूर राजा हैदर अली चेष्टा करथिबे तो मराठा माने आउ हैदराबाद रो जे राजा थिबे से कोन साइलेंट थिबे कि से भी साइलेंट नथिबे। तो ई मराठा एम्पायर आउ हैदराबाद रो जे राजा थिले ए माने इंग्रेज मानन सहित हाथ मिसेले आउ हैदर अली को विरुद्ध रे लड़ाई करबा आरंभ करबे। तो 1798
ଅଣସ୍ତରୀ ମସିହାରେ କେତେ ମସିହାରେ 1769 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହାଇଦର ଅଲି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମରହଟା ରାଜା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜା ଇଂରେଜ ଏ 3 ଜଣ ମିଶିକିରି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ এই ଲଢ଼େଇରେ ହାଇଦର ଅଲି ଜିତିଗଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ এই 3 ଜଣ ଯାକ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ এই ସନ୍ଧିରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ହାଇଦର ଅଲି ଯେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା 1769 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଦର ଅଲି ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର ଆମର କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ତ ପାଖାପାଖି 1780ରୁ 1784 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା তো সন্ধি বা চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজ মানে হায়দর আলীকে সাহায্য করিয়া কথা কিন্তু সাহায্য কলে না তো কথা কোন হইছে দেখো কথা হইছে জস্ট এ সেকেন্ড দেখো এটা হচ্ছে আমার মহীশূর এটা হচ্ছে কর্ণাটক তো মহীশূর রাজা বা আমার হায়দর আলী চেষ্টা করছেন কর্ণাটকକୁ আক্রমণ করিয়া পাই তো নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজ মানে রাজাଙ୍କୁ সাহায্য করিয়া কথা কিন্তু সাহায্য করিয়া পরিবর্তে হায়দর আলীଙ୍କୁ আହୁରି বিরোধ কলে ହେଲା ବିରୋଧ କଲେ ତ ଏଥିରେ ଆମର ହାଇଦର ଅଲି ରାଜା ରାଗି ଗଲେ ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମାନେ ହାଇଦର ଅଲି କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇକିରି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ସମୟରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପୁଅ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କ'ଣ କଲେ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ଅଫିସର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାହାକୁ ଆର୍କଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆର୍କଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆର୍କଡ଼ ମାନେ ଏଠି ଅଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହିଁ ଆର୍କଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ତାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ ତ ଯେମିତି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆର୍କଡ଼କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଥିବେ କି ନାହିଁ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ହାଇଦର ରାଜ୍ୟରେ ମାହେ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ମେପ୍ରେ ଏଠି ଅଛି ମାହେ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଏ ମାହେ ନାମକ ଜାଗାଟା ଯୋଉଟାକି ମହୀଶୂରର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ତାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ବୁଝିଲା ନା ତ ମାହେ ନାମକ ଜାଗା ଯାହାକି ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ମାନେ ଅଲରେଡି ମହୀଶୂର ରାଜା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିଥିଲେ ମାହେରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇଗଲେ ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଇଦର ଅଲି ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1782 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ହାଇଦର ଅଲି ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବ୍ରିଗେଡିୟର ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ହେଲା କି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଡରିଗଲେ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ହାର ବି ମାନିଗଲେ ତାପରେ ଇଂରେଜ ଟିପୁଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହୀଶୂର ହିଁ ଜିତିଛି ଇଂରେଜ ମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂରରେ ବି ଇଂରେଜ ମାନେ ହାରିଲେ ଆଉ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଫେରିପାରିଲେ ମିନ୍ସ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଟିପୁ ସୁଲତାନ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲେ ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ବା ମହୀଶୂରର ଯାହା ଏରିଆ ଇଂରେଜ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର ଆସିବ ଯାହାକି ଆମର କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 1789ରୁ 1792 ତ ମନେ ରଖ ପ୍ରଥମ ମହୀଶୂରରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାଇଦର ଅଲି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ସମୟରେ ହାଇଦର ଅଲି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ହାଇଦର ଅଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ତ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ସମୟରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେଖି ହେଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଦେଖିକିରି ନିଜାମ ମରାଠା ନିଜାମ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ମରାଠା ରାଜାକୁ ମରାଠା ବୋଲି ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଓକେ ତ ନିଜାମ ମରାଠା ମାନେ ଭୟ କରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ 1790 ମସିହାରେ ଟିପୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଲା କି 1790 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼ କୋଉଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି এই ଜାଗାଟା ଦେଖ ଏଟାକୁ ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରାଭାନକୋର ତାକୁ ହିଁ ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼ ଏରିଆଟା ଯୋଉଟାକି ତମେ ଏଠାରେ ବାଇଗଣୀ କଲରଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତ ଏଠାରେ 1790 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏହି ଟ୍ରାଭାନକୋରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପାଇଁ এই ଜିନିଷଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ତ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଲେ ଆଉ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ମହୀଶୂରର ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି
টিपू सुल्तान बाध्य हेले इंग्रेज मान सहित संधि करबा नाही। अर्थात आम बुझा जे तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान टी फिका पड़गले इंग्रेज मैंने जीति जाइछन्ति। आउ एठारे इंग्रेज मैंने टीपू सुल्तान भितर संधि चुक्ति होती है श्रीरंगापट्टनम संधि बोली कहुए। से संधिर ना श्रीरंगापट्टनम कहीं पड़ा जिते टीपू सुल्तान आक्रमण कर त्रिबांगुड़ को, त्रिबांगुड़ मीन ट्रावानकोर को जहाँकि इंग्रेज मान मित्र राज्य था, तो इंग्रेज मैंने मैसूर राजधानी श्रीरंगापट्टनम को आक्रमण कर टीपू सुल्तान इंग्रेज भितर शांति चुक्ति स्वाक्षर होती जहाँ श्रीरंगापट्टनम संधि बोली कहुए। यही संधि अनुजाई कौन है ना टीपू सुल्तान निज राज्यर अधे अंचल इंग्रेज मरहटा और निजाम को देवा बाध्य होते। मैसूर अधे अंचल को इंग्रेज मान को मराठा मान को निजाम बोले हैदराबाद राजा को देवा बाध्य। ठीक अच्छे। तापर आस पे चतुर्थ मैसूर युद्ध आसो। टीपू निज पराजयर प्रतिशोध नापी निज सैन्य बाहिनी को कौन कले जो 1752 मसीहा पर फ्रांस द्वारा तालीम देले आ अधिक शक्तिशाली कराइले। ए समय 1769 ख्रीष्टाब्द इंग्रेजर गवर्नर किए होती वेलसेली जे कि मरहटा आउ निजाम सहित मरहटा बेले मरहटार अर्थ हूँ जो मराठा एम्पायर आउ निजाम बेले हैदराबाद। तो एम सहित इंग्रेज मैंने हाथ मिसेकरी टीपू सुल्तान विरुद्ध में आक्रमण टीपू सुल्तान विरुद्ध में मैसूर को आक्रमण कर। तो यही युद्ध में टीपू साहसर सह लड़ाई कले किंतु ए 3 जन सहित एकुटिया से लड़ाई कर ना शेष में माने जीति पारे ना शेष से मृत्युवरण कले। तो 1769 ख्रीष्टाब्द टीपू युद्ध में निहत हेले। बुझेगा। तो मन रख टीपू सुल्तान जड़े स्वाधीनता वीर पुरुष सुशासक अटंती और राजनीतिज्ञ अटंती। ताकर असाधारण वीरत्व जो मैसूर बाघ बोली कहुए। तो बर्तमान टीपू सुल्तान हारिगले नहीं कि टीपू सुल्तान हारला मैसूर राज्यर अवस्था कौन हो मैसूर राज्य अवस्था कौन हो देख ओबियसली ये 3 जन जो अच्छा आम मराठा हैदराबाद और इंग्रेज मैंने भाग बांटी नहीं नहीं। तो देख ये मैसूर अंचल अच्छे आमर ये मैसूर पिला माने एति अंचल पूरा ने ब्लैक नहीं देख मैसूर पिला माने एति अंचल नहीं गले मराठा माने आती अंचल नहीं गले हैदराबाद आ जो तल अंचल रहा यहाँ ने इंग्लैंड। ठीक अच्छे। तलटा इंग्लैंड ने यहाँ हैदराबाद नाला एपटा को मराठा माने नहीं गले मीनस मैसूर उत्तर पश्चिमांचल कौन कहली उत्तर पश्चिमांचल नेला मराठा माने उत्तर पूर्वांचल ने हैदराबाद आउ दक्षिण पश्चिमांचल मैसूर दक्षिण पश्चिमांचल ने इंग्लैंड एमती सब भाग बांटी देले। देख तो बर्तमान मैसूर राज्य 3 भाग विभक्त होला। दक्षिण पश्चिम इंग्रेज मान हाथ गला, उत्तर पूर्व निजाम बेले हैदराबाद हाथ गला आउ मराठा मान हाथ में राज्यर उत्तर पश्चिमांचल भाग पड़ा। ठीक अच्छे। यहाँ पर इंग्रेज मैंने भारत अन्य अंचल तो बर्तमान आम मैसूर काम सरला। मैसूर काम सरला देख जो मराठा माने जो मराठा माने इंग्रेज मान सहित मिसिकी मैसूर को भाग करदे बर्तमान से इंग्रेज मैंने बर्तमान मराठा को दुर्बल करने लगे माने मराठा साम्राज्य को निज अधीन होने चेष्टा कर बुझीपारे इंग्रेज मानकर कहीं परमानेंट सांग नुहति अर्थात जो मैंने इंग्रेज मानक साहाଯ୍य करते से इंग्रेज मान तंटी टाक धरवे। तो इंग्रेज मैंने मराठा शक्ति को लक्ष्य रखी मराठा मानकर अर्थात ये समय ये जो 1700-1800 मसीहा टाइम पीरियड रे ये मराठा मान भितर अलरेडी झगड़ा आरंभ होता माने मराठा मैंने परस्पर भितर देख केतटा भाग विभक्त होते गायकवाड़ भोसला सिंधिया होलकर एमती भिन्न भिन्न कैटेगरी होते एमाने परस्पर भितर लड़ाई लगुते पूरा मराठा को निज अधीन को नेबापी बोली। तो यार फायदा उठेले इंग्रेज माने पर मराठा और इंग्रेज मान भितर भी लड़ाई होती अवश्य से लड़ाई विषय तुम बही में देनी कि देखिए दरकार नहीं। तो लड़ाई लास्ट को इंग्रेज मैंने जीतिले पूरा मराठा एम्पायर को इंग्रेज मैंने निज अधीन को नहीं गले। ठीक अच्छे। तापर पिला माने आसे हमर दीडा प्रथा देख सामंत संधि प्रथा और हूँ राजस्वत लोक ये दीटा प्रथा इमिति प्रथा थिला जहाँ द्वारा कि माने इंग्रेज माने कौन सी राज्य सहित न लड़ाई करके से राज्य को निज अधीन नहीं आउ थे कहूँ सामंत संधि प्रथा राजस्वत लोकनीति ये दीटा नीति इमिति थिला जे इंग्रेज माने कौन सी राज्य सहित न लड़ाई करके निजर टंकाटी पैसा न खर्च करके संपूर्ण रूप से राज्य निज अधीन नहीं जाते। तो ताको हम डिटेल्स देखा। तो मन रखी तो सामंत संधि प्रथा को किए इम्प्लीमेंट करते किए प्रयोग करते लॉर्ड वेल्सेली। लॉर्ड वेल्से जिते कि से गवर्नर थे आ राजस्वत लोकनीति आम से 1848-50 मसीहा टाइम पीरियड रे लॉर्ड डेलहाउसी मन रख सामंत संधि प्रथा ये 1800 मसीहा पाखापाखि यहाँ इम्प्लीमेंट होता आउ 1850 मसीहा पाखापाखि राजस्वत लोकनीति इम्प्लीमेंट होता। तो 1800 मसीहा बेलू गवर्नर वेल्सेल थे 1850 बेलू लॉर्ड डेलहाउस थे
ए दिरा पिला माने बिट क्वेश्चन हिसाब रे मन रखितो। देखो भारतीय राज्य गुड़िक उपर इंग्रेज मानकर प्रभाव विस्तार करने वेल्सली कौन कले गोटे प्रथा प्रचलन कले जहाँ सामंत संधि बा अधीनतामूलक मित्रता बोली कहुए। तो यार अर्थ कौन सामंत संधि प्रथार अर्थ आम कौन बुझा अर्थ है जे मनकर गोटे राज्य अच्छी मनकर गोटे राज्य अच्छी बुझीगला से राज्य कौन कर निजर सुरक्षा पाइबा चेष्टा कर तो सी इंग्रेज मान विश्वास कर इंग्रेज मैंने मत सहयोग करेंगे मत कि आक्रमण करेंगे ना तो से इंग्रेज मान पाखक गला बा इंग्रेज मान पाखक से जीव कह मत आपंकर सहयोग दरकार तो इंग्रेज मैंने भी कहे ठीक अच्छे मुझे सहयोग देवी मोर सैन्य बाहिनी तुमको देवी अर्थात इंग्रेज सैन्य बाहिनी आसिक बर्तमान राज्य को प्रोटेक्शन देव तो इंग्रेज सैन्य मैंने आसिक राज्य जगिव बेले सेलेरी देवा पड़ो ना सेलेरी देवा पड़ो पैसा देवा पड़ो तो राजा कौन कले हाँ मारे सेलेरी पैसा देले कि गोटे एग्रीमेंट रखा जे जदि राजा एम सेलेरी जो न दे पारे तेरे राज्यर किसी अंचल कौन हम इंग्रेज मान हाथ को पड़े अर्थात जो मसरे कि जो वर्ष टा न दे पारे आंकर किसी अंचल पाखक पड़े तो यह द्वारा कौन है धीरे धीरे राजा मैंने जो टा न दे पारे अल्प 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 हो संपूर्ण राज्य इंग्रेज मान हाथ को पड़े तो देखो यही संदेह शर्त अनुଯାयी जो देश राजा गुड़िक राजा यह ग्रहण करेंगे से इंग्रेज मान मित्र हो अधीनता स्वीकार करेंगे ठीक अच्छे। हाँ आउ गोटे पॉइंट थिला जे जदि इंग्रेज मान सैन्य जदि देश भितर रे तेरे से राजा इंग्रेज मान बिना परमिशन रे अन्य कौन देश सहित संपर्क रखिपारे ना कि चुक्ति मत स्वाक्षर करेंगे ना तो से इंग्रेज मान अनुमति न नहीं से राजा अन्य कौन देशीय कि विदेशी शक्ति सहित संपर्क रखिपारे ना आउ सामंत संधि ग्रहण कर राज्य निज खर्च रे दले इंग्रेज सैन्य को निज राज्य रखिए आ सैन्य मान खर्च देवाक जब असमर्थ हमें तेरे से खर्च बाबद को निज राज्य किसी अंश इंग्रेज मान प्रदान करेंगे ठीक अच्छे। यह ये सामंत संधि प्रथार नियम जहाँ वेल्सली इम्प्लीमेंट करते तो सामंत संधि प्रथा को प्रथम किए ग्रहण करते तो सामंत संधि प्रथा को प्रथम जो हैदराबाद अच्छी हैदराबाद राजा प्रथम ग्रहण करते मन रखिए हैदराबाद निजाम तापर किए ग्रहण कला अयोध्या राजा तापर ये जो मराठा माने थे जहाँ चारि कैटेगोरी कराई देखी गायकवाड़ भोसला सिंधिया होलकर ये चार जन भितर ये चार जन भितर भोसला और सिंधिया एमाने यहाँ ग्रहण कले तो हैदराबाद तापर अयोध्या तापर भोसला सिंधिया एम सब ग्रहण कले आउ टंका न दे परिबा जो एमानकर अल्प अल्प किसी अंचल होकर पूरा साम्राज्य पड़ेगा इंग्रेज मान हाथ को ठीक अच्छे। आ पर तांजोर सूरट राजपुतानार जोधपुर जयपुर उदयपुर जोधपुर जयपुर उदयपुर जोधपुर जयपुर उदयपुर कौ जाक हर देख जोधपुर ए प्रकार जयपुर उदयपुर है ये सब अंचल जाक ग्रहण करते सामंत संधि प्रथा आ पर निज राज्य देवाक बाध्य होते ओके। एबे देखिए आम राजस्वत लोकनीति जहाँ को लॉर्ड डेलहाउस इम्प्लीमेंट करते आ लॉर्ड डेलहाउस जड़े साम्राज्यवादी व्यक्ति मीन से निज साम्राज्य इंग्रेज साम्राज्य किपरि विकसित हम से उद्देश्य तो ये से नुआ नीति आने जहाँ राजस्वत लोकनीति कहगला ए कौन कराला देख जे मनकर कौन भारतर राज्यर राजा जदि यही राजस्वत लोकनीति ग्रहण कर तेरे कौन हम ना से राजा जदि मनकर अपुत्रिक है अपुत्रिक मीन तार पुओ झील किसी है आगुरी कौन होता माने राजस्वत लोकनीति ग्रहण करने पूर्व कौन होता मन से राजार कौन पुओ झील है तो सी कौन करूला कार भी पुओ झील को आनिक निज पुओ झील करूला ये मरला सी राजा हो जाता बुझेगा ना तो अपुत्रिक थे पोष्यपुत्र ग्रहण करूला आ मेन राजा मरला पोष्यपुत्र बड़ला से राजा होता कि जी राजस्वत लोकनीति ग्रहण कर सी पोष्यपुत्र ग्रहण कर मीनस से राजा मरला से राज्य संपूर्ण रूपे इंग्रेज मान हाथ को पड़े ठीक अच्छे ना तो कौन देशीय राज्यर राजा अपुत्रिक थे पोष्यपुत्र ग्रहण करते राजा मृत्यु पर पोष्यपुत्र उत्तराधिकारी रूपे राजा होता किंतु यही नीति जी ग्रहण करूला कौन से अपुत्रिक राजा पोष्यपुत्र ग्रहण करेंगे ना बोली नियम रहा। अच्छा तो मन में गोटे प्रश्न उठो जे कौन से राजा कौन पाइबा राजस्व लोकनीति ग्रहण करेंगे जदि राजा मरला राज्य जो इंग्रेज हाथ को माया माया पड़े से राजा कौन ग्रहण कर तो ये गोटे लोभ थी कौन लोभ थी ना से ही राज्यर संपूर्ण प्रोटेक्शन दायित्व किए नब इंग्रेज नब है इंग्रेज मैंने से राज्यर संपूर्ण प्रोटेक्शन ने अथवा अन्य कौन राजा आसी आक्रमण करेंगे ना आक्रमण कले संपूर्ण दायित्व इंग्रेज सरकार नब बुझेगा ना आ जी ग्रहण कर अपुत्रिक है बेले राज्य ऑटोमेटिक इंग्रेज मान हाथ को पड़े से राजा ने ग्रहण कर ओके। तो यही नीति द्वारा सतरा बोली गोटे अंचल राज्य झांसी है झांसी रानी लक्ष्मी पड़ो एरिया हूँ झांसी नागपुर संबलपुर जयपुर ये सब देशीय राजा गुड़िक ये नीति ग्रहण करते राजा गुड़िक अपुत्रिक थे तो मरला ऑटोमेटिक राज्य गुड़िक इंग्रेज मान हाथ को पड़ा सो दैट से राज्यर जो अन्य
କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଯେମିତିକି ଝାନ୍ସୀର ରାଜା ମରିଲା ପରେ ଝାନ୍ସୀର ଯେ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲଢ଼େଇ ବି କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି। ଆମର ଯୋଉ 1857 ମସିହା ତମେ ପଢିଥିବ 1857 ମସିହା ଯୋଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା এই সিপাহୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋକନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ପଳଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1857 ମସିହାରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ଏଇଠି କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋକନୀତି 1850 ମସିହା ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଥିଲା। ତ ଏହାପରେ ଆସିବ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମିନ୍ସ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଭାରତରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲା ତାକୁ ରୋକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନିୟମ ଅଣାହେଇଥିଲା, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନିୟାମକ ଆଇନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟପିକ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆମର ପିଟକ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।